चलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की जो क्लास 8 की मैथ्स की बुक है गणिता प्रकाश की, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल है, उस पर हम काम कर रहे हैं बच्चों। और इस चैप्टर की जो लास्ट फिगर इट आउट है, उसके पहले 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे बात करते हैं और इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हम रीड करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। विल द सम ऑफ द एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग वन आल्सो बी 360 डिग्री? फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस फिगर एंड मेजरिंग। ठीक है बच्चों, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें चारों एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। ये हमें दिखाना है बच्चों। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ये है आपकी, यहां पे बना रहा हूं मैं। ये है बच्चों ए बी, ये आपका सी और ये आपका डी। ठीक है, ये डी हो गया आपका। ठीक है, और इसमें क्या दिखाना बच्चों? आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आपका 360 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बी को किससे ज्वाइन कर रहा हूँ? डी से। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ ज्वाइन बी टू डी। अब आपको दो ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों जो एंगल है, ये देखो बी एंगल दो पार्ट में डिवाइड है ना, इसे आप 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, 3 4। ठीक है ना, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, सी को और ए को। चलो, अब बात करता हूं मैं ट्रायंगल, आपका हो जाएगा ये ट्रायंगल ए बी डी। बच्चों तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? दूसरा ट्रायंगल लीजिए, कौन सा? बी डी सी। यहां पे लिखूंगा मैं ट्रायंगल बी डी सी। अब देखो तीनों एंगल का सम, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। यहाँ पे एंगल 2 प्लस 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये बच्चे होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एंगल ए प्लस एंगल 1 एंगल 2, अब ये आ जाएगा एंगल 2 एंगल 4 एंगल सी। अब एक बात बताओ, इधर 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 360 डिग्री। अब इधर बताओ जरा आप लोग मुझे, ए को ऐसे ही रहने दो, ऊपर जरा देखो इसे फिगर को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बी के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 को लिख दूंगा मैं एंगल बी। ठीक है, एंगल सी ये रहा आपका। अब एंगल डी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 3 प्लस 4 एंगल डी के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे आप लोग ये रहा, ये 3 है, ये 3 + 4 किसके इक्वल होगा, डी के, इज इक्वल टू ये आ गया आपका 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। ये ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है आपके, बहुत अच्छे से देखेंगे हम इन्हें। क्वेश्चन नंबर 11, चलो रीड करते हैं बच्चों। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्या है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल वोज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, अगर आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसके जो डायगोनल है वे इक्वल है, वे अगर आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एओ की वैल्यू ओसी के बराबर और ओडी की वैल्यू ओबी के बराबर, इसने बोला है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। क्या ऐसा है, हमने सभी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल पे बहुत अच्छे से बात की है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग है। गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। बिकॉज ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonal are equal and bisect each other must be a rectangle होगा बच्चों, रेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपके सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, तो स्टेटमेंट में ये आ जाएगा। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड देखिए आप लोग, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी ए रेक्टेंगल। मैं यही कर इस पे ही कर देता हूं, देख लो आप एक बार और। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी ए रेक्टेंगल। चलो बात करते हैं सेकंड पे। बच्चों किसी अगर में 3 राइट एंगल होंगे, ठीक है, और कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, अभी अभी हमने प्रूफ किया, उसके चारों एंगल का सम बच्चों कितना होगा, 360 डिग्री, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। अब 3 राइट एंगल है, यानी ये 90, बी भी 90, आपका डी भी 90, 360, ये कितना हुआ बच्चों, 270। तो ये उस साइड जाके हो जाएगा 360 माइनस 270, कितना आया, तो बच्चों आपका चौथा एंगल भी 90 डिग्री। तो इसने क्या बोला है बच्चों, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी ए रेक्टेंगल। यस, यहां पे क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये दे देंगे आप लोग। थर्ड पे बात करते हैं बच्चों, क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल वोज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। क्या बच्चों ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि
अगर आपका कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं, यस, तो बच्चों वो एक पैरेललोग्राम होगा, बिल्कुल होगा। इसके 3 एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है बच्चों। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला देखो, ए क्वाड्रिलेटरल whose डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी ए रोम्बस। क्या ऐसा है भाई? क्या ऐसा रोम्बस में ही होता है? नहीं, रोम्बस में नहीं होता। आपको मैं इसके 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। काइट में ऐसा होता है, स्क्वायर में ऐसा होता है, और आपका रोम्बस में ऐसा होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसा सिर्फ आपका रोम्बस में ही होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे आप? गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रीजन क्या दोगे? बिकॉज इन 3 quadrilateral diagonals are perpendicular to each other, ठीक है बच्चों। 3 क्वाड्रिलेटरल में आपका, एक काइट, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रोम्बस। जबकि ये बोल रहा है कि रोम्बस में ही सिर्फ ऐसा होता है। रोम्बस में सिर्फ ऐसा नहीं होता, रोम्बस के साथ साथ काइट में और स्क्वायर में भी ऐसा होता है, ठीक है। चलो फिफ्थ पे बात करते हैं। क्या है बच्चों? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। दोबारा रीड करते हैं बच्चों। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी है बच्चों। क्या ऐसा होता है पैरेललोग्राम में? बच्चों बिल्कुल राइट, पैरेललोग्राम में ऐसा ही होता है। अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट सी है, बी के अपोजिट डी है, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ए अपोजिट एंगल सी, और बी का अपोजिट लिखोगे डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। 6 की बात करते हैं बच्चों। 6 में क्या है आपका? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल। इसका बताओ। बिल्कुल सही होगा, ये भी सही है भाई। आपका जो रेक्टेंगल होता है उसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यही है ना, ये इसने बोला है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट पार्ट और देख लेते हैं बच्चों। क्या है? आइसोसेलिस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम। चलो आइसोसेलिस ट्रेपेजियम की मैं थोड़ा पिक्चर बना देता हूँ ऐसा। ए बी सी डी और ए डी पैरेलल है, ए डी इक्वल है बी सी। तो बच्चों एक बात बताओ आप लोग मुझे, आइसोसेलिस जो ट्रेपेजियम होता है उसमें ये साइड इसके इक्वल होती है। ये बोल रहा है पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है। पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। क्या वो कंडीशन इसमें एग्जिस्ट कर रही है? क्या नहीं कर रही, बिल्कुल भाई। ए बी सी डी के पैरेलल तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट में? गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रीजन क्या दोगे? बिकॉज
नॉन पैरेलल लाइंस because non-parallel lines are not exist in parallelogram। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा ये लिख लेना है, ठीक है ना। इस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज यहीं तक था। आज इसके आगे हम कल देखेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल से बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर प्ले पर बात करेंगे। ओके बच्चों, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ बच्चों, जैसे ही आपकी ये बुक कंप्लीट होगी ना, तो एग्जाम से जो फाइनल एग्जाम है उससे पहले हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसमें आपके 101% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब हम इस बुक का रिवीजन करेंगे, हम पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, जो उसके मेजर पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पर काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट हो सके। ओके बच्चों, थैंक यू।